हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे मेडिकल के बारे में जानेंगे कि रेलवे के मेडिकल के दौरान क्या क्या चेकअप होते हैं और किस प्रकार से रेलवे का मेडिकल होता है। हर चीज़ की मैं डिटेल बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेलवे के मेडिकल में क्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जब आप जाओगे भाई, जैसे भी आप 30 पर्सन्स है, 40 कैंडिडेट है, जितने भी हैं, आप सबका एक ग्रुप बनाया जाएगा। मतलब वहाँ पे जितने भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है ग्रुप। तो मान लो 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं, बच्चे 40 हैं, तो 10-10 का एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है ना। जिस भी हॉस्पिटल में आपका रेलवे के हॉस्पिटल में होता है, वैसे मेडिकल जिस भी हॉस्पिटल में होगा और जितने भी वहाँ पे डॉक्टर बैठे होंगे जिस हिसाब से, ठीक है, मतलब 3 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं, उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा बच्चों को। सबसे पहला काम ये होता है। ठीक है, उसके बाद भाई आपका भी मेडिकल जो होता है वो आप एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए एक अलग स्टैंडर्ड सेट होता है। ठीक है, आपको वहाँ पे एक स्लिप दी जाती है, उस पर लिखा होता है सबका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, A2 है। मैंने उसकी भी डिटेल बनाई है, देखो ध्यान दीजिएगा। ये रही, ये रहा। सब बंदों का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अगर आप भाई ALP मतलब लोको पायलट वगैरह है, उसके बारे में अगर मेडिकल दे रहे हो तो आपका A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है। ठीक है, उसके बाद भाई अदर पोस्ट है, SM है, कमर्शियल अप्रेंटिस है या GG है, मेनली GG है, उसके लिए A2 टाइप का मेडिकल होता है। A1 भाई उनका होता है SM का, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का, इन सब का होता है। फिर उसके बाद A3 का स्टैंडर्ड होता है। फिर B1, B2, C1, C2, ये 7 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे 1 बाय 1 करके भाई। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाले पेज पे आ जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैंने बताया ग्रुप डिवीजन होता है। फिर आपको एक स्लिप दे दी जाती है, उस पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा होता है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आपको अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर भाई जो भी मन करे भाई वो करवा लेता है। मतलब देखो मैंने ये 7 तरह के लिखे हैं टोटल। ठीक है, कोई पहले एक्सरे करवा लेता है डॉक्टर, कोई BP चेक कर लेता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है करने का। ठीक है, तो मतलब होता क्या क्या है मेडिकल में, मैं इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ भाई। एक तो एक्सरे होता है। ठीक है, डॉक्टर भाई एक्सरे करवाता है आपका चेस्ट का। ठीक है, ओनली चेस्ट का एक्सरे होता है। ठीक है, उसमें भाई चेस्ट के एक्सरे में आपकी कोई डिफॉर्मिटी वगैरह हो या कोई, ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन वगैरह हो रखा हो, वो हल्की फुल्की चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद है 3rd नंबर पे है ब्लड और यूरिन टेस्ट। भाई ब्लड और यूरिन का टेस्ट भाई सिर्फ 30+ वालों का होता है। 30+ वालों का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो 30+ एज के होंगे, 30 वाले का भी नहीं होगा, 31, 32, 33 जो भी इतने साल के होंगे उनका ही टेस्ट होता है ब्लड का और यूरिन का। ब्लड और यूरिन में आपको पता ही है ब्लड शुगर वगैरह का, ठीक है, और अदर वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है BP का टेस्ट। भाई ये सबका ही होता है, सबके लिए होता है BP का टेस्ट। BP आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो उसका ये टेस्ट होता है। नॉर्मल BP आपको पता ही होगा 120/80 होता है। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक वगैरह वो रहते हैं आपके। उसके बाद भाई 5th नंबर पे हाइड्रोसेल और पाइल्स और एनी अदर ऑपरेशन। भाई कैसे होता है ये वाला टेस्ट, इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे मतलब इसी के बारे में पूछते हैं। तो हाइड्रोसेल भाई सबसे पहले इसके टेस्ट के लिए डॉक्टर करता क्या है, एक ग्रुप में सबको भी न्यूड कर देता है। ठीक है, नंगा खड़ा कर देता है। ये लगा लो ग्रुप में भी कर देते हैं और 1 बाय 1 एक रूम में ले जाके 1 बाय 1 भी कर देते हैं। ठीक है, वो हर डॉक्टर का अपना एक तरीका होता है। कुछ डॉक्टर ग्रुप में ही बोल देते हैं कि आप न्यूड हो जाइए। ठीक है, कुछ डॉक्टर अलग अलग कमरे में ले जाके करते हैं, तो वो सब रहता है। हाइड्रोसेल में भाई आपका जो स्कोर्टम होता है, जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इनमें स्वेलिंग आ जाती है, ये बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसका जनरली वो इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोसेल का आपको न्यूड कर दिया जाता है, तो वो देख लेते हैं डॉक्टर, उसको बाय विजुअल चेक करते हैं ओनली। ठीक है, कुछ डाउट हो तो वो भाई बाय हैंड भी चेक कर सकते हैं।
तो हाइड्रोसेल का ऐसे चेक होता है। इसके अलावा भी कोई आपने ऑपरेशन वगैरह नहीं करवा रखा हो, हर्निया का एटसेट्रा, कोई भी अदर ऑपरेशन, कोई भी आपके पेट पे या कहीं पे भी कट मार्क है, ऑपरेशन का मार्क है, वो सब देख लेते हैं वो न्यूड करने के बाद आपको। फिर होता है पाइल्स चेक, बवासीर का जो चेक होता है वो करते हैं, ठीक है। आपको भाई नीचे झुकाया जाता है, खांसने को बोला जाता है, वो सब मेथड रहता है पाइल्स के लिए, ठीक है। एनी अदर ऑपरेशन मैंने बता दिया, कोई भी आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन है, कोई चोट लगी हो, उसके बारे में डॉक्टर पूछ सकता है आपसे। तो ये सब हाइड्रोसेल और पाइल्स नॉर्मल टेस्ट है एकदम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी बच्चे को इनमें। उसके बाद आते हैं भाई 6 नंबर पे सिटअप करवाई जाती है, उठक बैठक, ठीक है। कुछ डॉक्टर भाई 1-2 करवा लेते हैं, कुछ ज़्यादा भी करवा लेते हैं। जब मैंने दिया भाई रेलवे में, तो उस डॉक्टर ने हमें 70 सिटअप लगाने के लिए बोला था और उसने हमें 63 पे रोका था, मतलब 63 सिटअप लगवाई थी उसने हमसे, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर 1-2 ही लगवाते हैं, ठीक है। सिटअप में आपका भाई नी चेक करते हैं कि आपके नी मतलब ठीक हैं कि नहीं, आपके गोड़े ठीक हैं कि नहीं। कुछ लोगों को इसमें भी निकाल दिया जाता है। एक हमारे साथ में था, रिटायर्ड फौजी था, उसके नी में दिक्कत थी, तो उसको भी मेडिकली आउट कर दिया, अनफिट कर दिया। दूसरा भी नोक नी भी चेक करते हैं, ठीक है ना, नोक नी भी चेक करते हैं उसी दौरान जब ये आपको न्यूड कर रखा होता है। नोक नी मतलब आपके दोनों ये घुटने मिलने नहीं चाहिए आपस में, बिल्कुल एकदम से मिलने नहीं चाहिए, ठीक है, वो सब होता है। हर्निया वगैरह का चेक कर लेते हैं, उठक बैठक से हर्निया वगैरह का भी पता चल जाता है। कुछ बच्चों को पेट में दर्द उठने लग जाएगा जब सिटअप करेगा तो वो, ठीक है। और हर्निया का ऑपरेशन वगैरह करवा रखा वो अलग से दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में भाई क्या क्या होता है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस का आप सबको ही पता होगा भाई, एक वो बुक होती है उसमें से पढ़ाया जाता है, ठीक है, नंबर लिखे होते हैं कलर्स के बीच में, वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, ठीक है। ये भी सब मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं होता है, जैसे A1 A2 इन सब में होता है, B1 B2 में, मतलब ये C2 में नहीं होता है। C2 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वहाँ पे ये कलर ब्लाइंडनेस का नहीं होता है, ठीक है। नियर विजन, आपके पास वाली विजन, मतलब कोई भी एक बुक दे देगा आपको और आपको बिल्कुल थोड़ा सा पास रखेगा आपकी आंखों के, मतलब इतना भी पास नहीं, मतलब ठीक है 1-1.5 फुट का डिफरेंस रहता है। तो आपसे कुछ लाइन पढ़ने के लिए बोलेगा, इधर हिंदी और इंग्लिश किसी एक में भी आप वो पढ़ दोगे तो नियर विजन टेस्ट हो जाएगा आपका। डिस्टेंट विजन का टेस्ट भी देखो, हर मेडिकल स्टैंडर्ड का अलग अलग होता है ये, ठीक है। वो मैंने नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर रखा है, वो मैं भी बताने वाला हूँ। वैसे कैसे होता है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्टेंस विजन का यहाँ पे चेकअप कैसे होता है। यूजुअली तो भाई आपने देखा होगा वो ABCD पढ़वा के करते हैं डॉक्टर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता रेलवे में। रेलवे में कैसे होता है देखो, जैसे मैंने ये C बनाया यहाँ पे, आपसे डॉक्टर पूछेगा इस C का मुंह जो किस साइड ओपन है, C किस साइड ओपन है। तो अभी देखो ये राइट में ओपन, आपके राइट हैंड में ओपन, आप बोलोगे सर राइट, मतलब आपको एक डिस्टेंस पे बिठा दिया जाएगा, ठीक है। एक डिस्टेंस उन्होंने फिक्स कर रखी है वहाँ पे, तो उस डिस्टेंस पे बिठा देगा एक रूम के अंदर, ठीक है। पूरा बिल्कुल ब्लैक रूम होगा, ठीक है, और सामने आपको ये दिखाई पड़ेगा C, ठीक है। फिर इस C की भाई वो शेप को चेंज कर देगा, मान लो मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, अब आपको बोलेगा इसका मुंह किस साइड में खुला है, तो आप बोलोगे सर अप। इसी तरीके से भाई लेफ्ट और डाउन, बस ये पूछेगा आपसे मेडिकल के दौरान, पहले एक आंख का फिर दूसरी आंख का, मतलब एक आंख को वो कवर कर लेगा फिर दूसरी आंख को कवर करेगा और ऐसे पूछेगा रैंडमली, ठीक है। उसके बाद है लासिक सर्जरी टेस्ट, मतलब कुछ बच्चे लेजर से अपना आंखों का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, जिनको स्पेक्स वगैरह होते हैं, उसका वो लोग देखते हैं, ठीक है। जो भाई ओल्ड जिन्होंने काफ़ी साल पहले करवा रखी होती है ना, उनकी तो पकड़ने में नहीं आती है, जिसने भी ताज़ा करवाई हो 1-2 महीना 5 महीने 6 महीने उसकी पता चल जाती है, ठीक है। तो ये सब रहता है मेडिकल के अंदर भाई सारा कुछ, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं टेस्ट होता है मेडिकल के अंदर रेलवे के। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में एक बार। देखो आई टेस्ट का डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो जो A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ALP असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह के लिए जो होता है, उसने बोला है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, वो मैंने सब बता दिया आपको। डिस्टेंस विजन भाई 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, मतलब चश्मे के बिना 6x6 होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भाई देखो नीचे सब दे रखा है, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, कलर विजन का टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर विजन का भी होगा, फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन, ठीक है। इन सब के वो टेस्ट आपके हो जाएंगे वहीं पे भी, ठीक है।
इसी तरीके से फिर A2 को पढ़ लेना आप लोग भाई। A2 में जो विजन मांगते हैं वो मांगते हैं 6/9 भाई, 6/9 विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ गए? क्लियर विजन वगैरह सब होता है इसमें भी। फिर A3 मेडिकल है। A3 मेडिकल में आपका 6/9 ही मांगते हैं, ये देखो 6/9, बट ये चश्मे के साथ में भी चल जाता है। चश्मा भाई 2 डायोप्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है B1 और B2। B1 और B2, B1 में 6/9 और 6/12, 6/9 होनी चाहिए भाई नेक्ड आई, और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, या तो विद ग्लास हो या विदाउट ग्लासेस हो, और 4 डायोप्टर से उसकी भाई लेंस की जो पावर है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे B2, C1, C2 भाई ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे C2 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सीनियर क्लर्क हो गया, JAA हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इन सब के लिए होता है। वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये सब आपका रहता है भाई रेलवे मेडिकल के दौरान। अब भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मैं इंस्टाग्राम ID डिटेल्स में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू भाई।